हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका वेलकम है स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए कल जो पिछले वीडियो बनाए थे उसमें आपको हम सब्ट्रैक्शन बता रहे थे। एडिशन ही पूरा हो गया, सब्ट्रैक्शन। इसमें कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद हम आज से आपको मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे जो क्लास 7 से शुरू होता है। क्लास 6 में नहीं पढ़ना है, लेकिन ऐसे देख सकते हैं वीडियो। सीखने में कोई थोड़ी है, कोई किसी क्लास के बच्चे भी कहीं भी सीख सकते हैं। क्लास 6 से बच्चे हैं, फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 6 में पढ़ते हैं 7-8 तक मैथ बनाते हैं। जो 7 में पढ़ते हैं वो 8 का मैथ बनाते हैं। इसलिए ऐसा देखना, आप कहीं भी कुछ आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी होता है। चलिए इसमें हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं। सब्ट्रैक्शन एडिशन जो कंबाइंड क्वेश्चन है दोनों मिलाकर बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a इक्वल टू 7, इफ a इक्वल टू 7x² प्लस 5xy माइनस 9y²। ए इक्वल टू दिया हुआ है, फिर कॉमा बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है, बी इक्वल टू -4x² प्लस xy प्लस 5y² एंड सी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू हमको दिया हुआ है 4y² माइनस 3x² माइनस 6xy then so that a प्लस बी प्लस, हमको शोध करना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखिए हमको दिखाना है, मतलब प्रूव करना है। सो दैट मतलब दिखाइए कि होता है, मतलब प्रूव दैट मतलब होता है साबित करना, वही चीज़ है। अब देखिए हमको दिया हुआ क्या है कि इफ़ a इक्वल टू, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इफ़ a इक्वल टू हमको दिया हुआ है आपको 7x² प्लस 5xy माइनस 9y²। फिर b इक्वल टू दिया हुआ है -4x² प्लस xy प्लस 5y² एंड c इक्वल टू दिया हुआ है 4y² माइनस 3x² माइनस 6xy। देन सो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमको 0 इसमें हमको दिखाना है, सो दैट करना है। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए इसमें करना हमको क्या है। देखिए इसमें अभी पहला प्रूफ टाइप का दिया है। अब देखिए इसमें क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ये इधर का जो वैल्यू होता है, देखिए हम थोड़ा सा इसमें लिखते हैं कि हमको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें दो पार्ट होता है, एक आपका LHS होता है, एक RHS होता है। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तो इधर का पार्ट को हम LHS कहते हैं, और इधर जो आपको इधर 0 लिखा हुआ है वो आपको RHS है। यही इसमें दो पार्ट होता है। तो किसी भी आगे देखिएगा आपको अलजेब्रा में या और भी मैथमेटिक्स को देखिएगा कि ट्रिगोमेट्री में काफ़ी काम करना, प्रूव करना। अलजेब्रा में बहुत पढ़ना है, अलजेब्रा है, ट्रिगोमेट्री है, आगे और भी कैलकुलस है। तो इसमें प्रूफ करना बहुत होता है। तो प्रूफ करने में क्या हम लोग करते हैं कि या तो आप इसमें तो RHS में 0 दिया हुआ है, तो RHS में तो कुछ वैल्यू दिया हुआ है ही नहीं। तो या तो हम लोग क्या करते हैं, बनाने का तरीका, किसी को प्रूफ करने का क्या तरीका है कि आप LHS लेके चले, RHS का वैल्यू दिखा दें प्रूफ करने। सो दैट का एक तरीका, पहला फर्स्ट में तरीका यही है। दूसरा है कि आप RHS से, आपको लगा कि नहीं ठीक है RHS से चलेंगे, LHS का जो वैल्यू वो फाइंड करके हम दिखा देंगे।
तो वैसे भी करते हैं कि RHS लेके चलेंगे, LHS का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और नहीं तो क्या होता है कि मान लें दोनों में कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम LHS से चलते हैं, RHS का वैल्यू नहीं दिखा पाते हैं, या RHS से चले LHS का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाए। तब वहाँ पर क्या किया जाता है कि आप LHS से लेकर चलते हैं और जहाँ तक उसको सॉल्यूशन निकालने का, माने कि उसको जहाँ तक हम उसको सॉल्व कर पाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहाँ पर उसको लाकर छोड़ देते हैं। अब RHS भी लेकर चलते हैं और दोनों का वैल्यू बराबर कर देते हैं, तो वहाँ भी उसको माने शो दैट या प्रूव दैट में वो भी होता है। तो 3 तरीके से हम लोग किसी चीज़ को प्रूव करते हैं। लेकिन चलिए यहाँ तो हम लोग क्या करेंगे कि LHS लेके चलेंगे, RHS दिखा देंगे, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो मेरा प्रूव दैट हो जाएगा, मतलब शो दैट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि LHS लेके चलेंगे, शुरू में लिखेंगे क्या कि LHS इक्वल टू हमको दिया हुआ है, LHS में क्या मेरा वैल्यू दिया हुआ है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS में हमको दिया हुआ क्या है, A प्लस B प्लस C, यही हमको दिया हुआ है LHS में। तो LHS में तीनों को सम करना है, A के वैल्यू मेरे पास है, B का भी है, C का भी है। अब देखिए हम तीनों एक्सप्रेशन का वैल्यू लिखते हैं। A हमको दिया हुआ है 7x² प्लस 5xy आपका माइनस 9y², ये आपका A का वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। प्लस B है तो B का वैल्यू क्या है, माइनस 4x² प्लस xy और प्लस y², ये आपका B का वैल्यू हो गया। C का भी वैल्यू आप मेरे पास है, C का वैल्यू है प्लस C है मेरा 4y² माइनस 3x² माइनस 6xy, यही तीनों एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू दिया हुआ है, तीनों एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये वैल्यू मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए इसमें देख रहे हैं कि कुछ वैल्यू सम में है, कुछ किसी के आगे सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है। तो इसमें हम लोग लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, जहाँ जहाँ लाइक टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक जगह इसको बैठा देंगे। जैसे यहाँ 7x² है, यहाँ माइनस 4x² है और यहाँ माइनस 3x² है, तो लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7x² और वहाँ देखिए यहाँ क्या है, माइनस 4x² और यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस 3x² है। देखिए तो स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग एक साथ लिख लिए, मैं एक जगह इसको एडजस्ट कर लिया। दूसरा क्या है आपका xy देख रहे हैं, तो यहाँ इसको एक कर लेते हैं, बीच में प्लस ही रखते हैं, तो ये 5xy, उसके बाद प्लस xy, तीसरा है आपका माइनस 6xy, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस अब लास्ट एक बचा हुआ y² वाला, तो माइनस आपका है 9y², इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, 9y² प्लस 5y² और प्लस 4y², यही इसमें देखिए। अब देखिए इसमें हम सभी को क्या किए, लाइक टर्म को हम एक साथ लिख लिए। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 7x² माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7x², ये हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, प्लस आगे देखते हैं क्या है, 5xy और xy, ये हो गया आपका 6xy माइनस 6xy, इसको भी लिख लेते हैं। फिर यहाँ देखिए क्या है कि माइनस 9y² और 5 प्लस 4 ये भी आपको ऐड करेंगे तो 9y² आएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस 7x² और माइनस 7x², इसको आप काट भी सकते हैं, ऐसे हम लोग कट कर देते हैं। इसका मतलब घट कर क्या हो गया, 7 माइनस 7 घटाएंगे 0 मिलेगा। यहाँ 6xy प्लस में है
और माइनस में, तो यहाँ भी आपको 0 मिला। फिर यहाँ क्या है, -9y² प्लस ये भी आपका 0 मिला, तो ये 0 मतलब 0 के बराबर। देखिए तो क्या किए, LHS से लेके चले RHS का वैल्यू दिखा दिए। तो LHS में आपको A मिला, अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि LHS में वैल्यू हमको 0 है, RHS का वैल्यू भी मेरे पास क्या है, 0 है। तो इसे क्या हुआ, सो LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये हम क्या कर दिए, इसको प्रूव्ड कर दिए, मतलब सो दैट कर दिए। यही हम सबको दिखाना था, हमने वो काम कर दिया। तो इसी तरह से किसी चीज़ को प्रूव करते हैं कि LHS का वैल्यू 0 आ गया, RHS का वैल्यू 0 है, दिया हुआ था, गिवन में था, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था। चलिए इसके आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और इस टाइप का देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कल ही बताए थे, आज ही बताए थे, क्वेश्चन और बताए थे इस टाइप का। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखिए इसको इरेज कर देते हैं, देख लीजिए, आप इसको कॉपी कर लें या वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये ऐसा क्वेश्चन कल ही बताए थे, आज भी देखिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको 7th में भी कुछ क्लास में पढ़ना है, 8 में भी यही चीज़ पढ़ना है, और 6 में भी यही। देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक ही टाइप का सब्जेक्ट, वहाँ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्लास 7th में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा शुरू किया गया है। क्लास 8 का भी RS वाला किसी का बुक देखेंगे तो शुरू मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू में एडिशन सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा उसमें दिया गया, और उसके बाद फिर आइडेंटिटी है, उसके बाद फिर आपका मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। तो ये कुछ एक ही जनरल फॉर्म में, जनरल ही पढ़ना, सब जगह मतलब एक ही पढ़ना। हाँ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो बनाने का जो मेथड है, तरीका है, सब एक है। आप एक जगह कहीं अच्छे से पढ़ लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो किसी क्लास का आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम क्लास 6 में पढ़ते हैं तो 7th का नहीं बनाएंगे, 7th में पढ़ते हैं तो 8 का नहीं बनाएंगे, किसी भी क्लास का बना सकते हैं। इवन आपका अगर आप सब कुछ अगर जानते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो क्लास 8 हो चाहे 9th हो, वहाँ भी अगर डिवीजन करना है, कहीं भी कुछ करना है, तो कोई किसी तरह। और मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव किताब भी आता है, JNTSC है, और बहुत सारे आपको फाउंडेशन का बुक है, बहुत सारे बुक हैं, आप कोई कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए आगे बताएंगे, उसमें NTSC का भी हो चाहे फाउंडेशन का भी क्वेश्चन करवाएंगे, हर एक टॉपिक्स का। लेकिन पहले जो हम लोग का बेसिक चीज़ पढ़ना उसको देख लेते हैं, उसके आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट मस्ट बी subtracted from दिया हुआ 3a² माइनस b3b² माइनस 3b² और चलिए 3a² नहीं, चलिए इसमें और भी कुछ टर्म है, छूट रहा है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आपका 3a² है, माइनस 6ab भी है, माइनस 6ab है, माइनस 6ab माइनस 3b², इसके बाद है माइनस 3b² और -1 है, -1 ये है। फ्रॉम 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² -1 टू गेट 4a²
4a² माइनस 7ab माइनस 4b² और प्लस 1 है। यही क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन है। इसमें हमको करना क्या है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a² माइनस 6ab माइनस b² माइनस 1 टू गेट 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1 है। अब देखिए इसमें भी वही काम करना है। हमको करना क्या है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड कि ये, अब इसमें क्या कहता है कि ये 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 में हम क्या सब्ट्रैक्टेड कर दें, मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमको ये वैल्यू मिले 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1 तक। ऐसा क्वेश्चन कल भी देखे थे। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू मान लेते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें कहते हैं एक क्वेश्चन छोटे से बच्चे छोटे क्लास में पूछे जाते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि आप इस वैल्यू में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमको वहाँ जो गिवन वैल्यू है जो मिलता है वो हमको मिल जाए। तो यहाँ भी वही करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू बी रिक्वायर्ड वैल्यू बी आपका, चलिए जेड मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है जो सब्ट्रैक्ट करना हमको है वो जेड मान लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन क्या होगा कि इसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। यही देखिए मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसी में हमको क्या करना है, ये जेड का जो हम लोग माने हैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस वैल्यू इस एक्सप्रेशन में जब माइनस जेड करते हैं तो हमको मिलता क्या है, तो ये मिलता क्या हमको भाई, तो 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1 यही मिलता है। जब इसमें हम जेड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही वैल्यू हमको मिलता है। ये कल ही बता रहे थे, तब इसमें हमको एक तरह से ये इक्वेशन जैसा हो जाता है कि इक्वेशन ही बन जाता है कि ये LHS में वैल्यू है, RHS में वैल्यू है, तो हमको जेड का वैल्यू निकालना है। तो ये सारे एक्सप्रेशन जो देख रहे हैं इधर जो RHS में है इसको उठाकर हम क्या करेंगे LHS में ले आएंगे, मतलब इसको सारे एक्सप्रेशन को LHS में ले आएंगे और जेड को उठाकर RHS में कर देंगे। तो इसमें होता क्या है कि देखिए इसके आगे प्लस है, इस जो RHS में जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट इसलिए लगा दिया कि ये प्लस ही है क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है। तो इस ये एक्सप्रेशन को जब LHS में लाएंगे तो ब्रैकेट के आगे हम माइनस लगा देंगे और जेड माइनस में है, जब वो LHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² और माइनस 1 है। देखिए यही एक्सप्रेशन है। अब इस उठाकर इधर लाना है LHS में, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट दे दीजिए 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1 है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जेड उधर चला जाएगा RHS में, तो ये हो गया जेड। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये सारा इसका जो साइन है इसका अपोजिट होगा। यहाँ देखिए प्लस छिपा हुआ है तो ये माइनस है, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट, क्योंकि क्या होता है माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो फिर माइनस हो जाएगा। तो माइनस आपका 4a² यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो 7ab यहाँ भी प्लस हो जाएगा प्लस 4b² माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू आपको मिलेगा जेड। यही है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म को वही कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3a²
माइनस 4a² और कहीं a² है ही नहीं। तो यहाँ चाहे तो हम एक जगह इसको रख भी लेते हैं, जितना लाइक टर्म को सब एक जगह रख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए दिखाते हैं क्या बोल रहे हैं कि 3a² माइनस 4a² को आप एक साथ रख लें, क्योंकि ये लाइक टर्म हुआ। फिर क्या है, तो माइनस के साथ उसके अगला टर्म जो माइनस मैंने ए बी वाला है, तो ए बी वाले को ढूंढ लेते हैं। तो इसके आगे आप प्लस ही रखिए, क्योंकि ब्रैकेट के आगे यहाँ माइनस मत लगे, जब भी यहाँ प्लस ही, क्योंकि प्लस साइन किसी भी वैल्यू को ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होता है तो उसको अफेक्ट नहीं डालता। इसके आगे प्लस है तो खोल भी देंगे तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस है, अब ब्रैकेट को हम ओपन भी कर दें तो जो साइन है उसका वही साइन रह जाएगा, साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसीलिए जो प्लस साइन होता है वो किसी भी वैल्यू को वो क्या करता है, अफेक्ट नहीं डालता है, मतलब उसके जो टर्म होते हैं उसका साइन होता है तो उसको चेंज नहीं करता। तो इसलिए हम यहाँ प्लस ही रखेंगे। और क्या है, माइनस 6ab है, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें माइनस, जो इसके आगे का साइन है उसके साथ लिख दे माइनस 6ab। और देखिए प्लस आपका 7ab है, इसको 7ab लिख दें, जो है उसको उतार दीजिए, और यहाँ ए बी है ही नहीं। फिर आगे देख रहे हैं कि प्लस ही लिख, देखिए फिर क्या है, माइनस 3b², तब माइनस 3b², और एक देख रहे हैं कि b² में है आपका 4b², ये हो गए। उसके बाद आपको क्या है, जो नंबर्स है, जो इंडिपेंडेंट मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका यहाँ भी प्लस ही रख लें। अब -1, और यहाँ भी देख रहे हैं कि -1 ही है, इक्वल टू आपका z है। ये देखिए आपका वैल्यू है। तो अब देखिए, अब सब जितने सारे लाइक टर्म था उसको हम लिख लिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेना है। 3a² माइनस 4a², 3 में से -4 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब -a² हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू यहाँ लिखेंगे -a²। यहाँ देखिए क्या है, 7ab मतलब प्लस में है, और छोटा जो है -6ab, इसमें 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब प्लस ab हमको मिलेगा। यह ab हो जाएगा, आपका वैल्यू क्या मिलेगा, ab। चलिए 4b² में से -3b² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब प्लस b² हो जाएगा। और -1 और -1 क्या होता है, -2 हो जाएंगे। यही देखिए आपका z का वैल्यू मिला था। z इक्वल टू क्या मिला हमको कि -a² प्लस ab प्लस b² -2। यही देखिए इसका, यही z का वैल्यू जो रिक्वायर्ड हम माने थे। तो यही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो गिवन एक्सप्रेशन था, तो अगर ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो गेट मिल रहा था ये आपको मिल जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया, मतलब इसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -a² प्लस ab, आपका -a² प्लस ab प्लस b² -2, z इक्वल टू है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का कल बताया था, लेकिन एक क्वेश्चन और करवा दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और इस टाइप का कर लीजिए। चलिए यहाँ यही होगा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है, लगभग सभी टाइप का क्वेश्चन देख लिए, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में। अब आगे कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए वो क्या है, थोड़ा सा एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए आगे क्या है, लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, 2 बताए 3 कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन क्या है, द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। द 2 एडजेसेंट साइड sides of a rectangle, sides of a rectangle are
दिया हुआ आपका है एक्सप्रेशन है 5x² माइनस 3y² माइनस 3y² एंड दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ x² प्लस 2xy। यही दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। फाइंड द पेरीमीटर निकालना, फाइंड द पेरीमीटर। देखिए ऐसा ही आपको क्वेश्चन इस तरह से हम बता देते हैं कि देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी आपको अलजेब्राइक के एक्सप्रेशन में रहते हैं। तो फाइंड द पेरीमीटर निकालना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5x² माइनस 3y² एंड x² प्लस 2xy, ये हमको दिया हुआ गिवन है। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए रेक्टेंगल बारे में जानते होंगे, चलिए थोड़ा फिर भी बता देते हैं कि रेक्टेंगल क्या होते हैं। देखिए फिगर देखिए सब बना देते हैं। देखिए यही आपका रेक्टेंगल है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका ब्रेथ होता है, ये भी ब्रेथ होते हैं, अपोजिट साइड सारे इक्वल होते हैं। ये लेंथ होते हैं तो ये अपोजिट साइड सारे इक्वल होते हैं। इसमें ज्योमेट्री आगे जब पर देखेंगे तो या मेंसुरेशन देखेंगे तो बताएंगे। इसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होता है। इसके अपोजिट साइड आपका पैरेलल्स भी होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन अभी वैसा कुछ बात है नहीं। तो देखिए ये एल और एल ये अपोजिट साइड होते हैं, बी और बी ये अपोजिट, लेकिन एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक साथ। ये अब इसे बी और एल यही आपके एडजेसेंट साइड है, यहाँ एल और बी ये एडजेसेंट साइड है। तो ये दो एडजेसेंट साइड हमको दिया हुआ है। इसका मतलब एल का वैल्यू दिया है और बी दिया, अपोजिट साइड नहीं दिया, एडजेसेंट दिया। तो एडजेसेंट मतलब ये होता है एक साथ, जिसमें इसका मतलब देखा है तो कॉमन वर्टेक्स होते हैं। तो ये एडजेसेंट साइड हमको दिया है। तो एल और बी हम अपना देख लेते हैं। हम थोड़ा सा लेट लिख देते हैं कि भाई कि एल और बी हमको दिया हुआ है। अगर इससे सॉल्यूशन लिखा जाए तो हम थोड़ा सॉल्यूशन देखिए इसमें क्या करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें एल इक्वल टू हम थोड़ा मान लेते हैं कि लेट या सपोज हम थोड़ा सा इसमें लेट लिख देते हैं कि लेट, इस क्वेश्चन को देखिए बनाते हैं। लेट क्या है कि लेट मान लिया कि ये लेट ये आपको है एल इक्वल टू एल का वैल्यू हम ये मान लेते हैं कि 5x² माइनस 3y²। ये मेरा एल है, लंबाई इक्वल टू लेंथ, मतलब लेंथ इक्वल टू ये है। इसका जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई दिया हुआ है, तो चौड़ाई हमको दिया हुआ है x² प्लस 2xy, ये दिया हुआ है। तो हमको लेंथ भी दे दिया और ब्रेथ भी दे दिया, और यही मेरा एडजेसेंट साइड हो गया एल और बी या बी या एल, यही मेरा एडजेसेंट साइड है। देखिए ये एक ये एडजेसेंट साइड है और ये ले लीजिए, या ए और ये ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। एल दोनों यहाँ भी एल बी है, एल बी यहाँ भी है, चलिए और भी है। तो ये अब हमको एल का वैल्यू मान लिया कि भाई एल इक्वल टू हमको दिया हुआ है। जैसे हम लोग वहाँ बनाते हैं कि हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, तो एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर बी का दिया हुआ है, और फार्मूला फार्मूला लिख देते हैं कि भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × एल प्लस बी होता है। फार्मूला लिख कर उसको हम वहाँ वैल्यू बैठा देते हैं, अब पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन खाली यहाँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, काम वही करना होता है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ जो आपका रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में रखेंगे 2l प्लस बी। देखिए इसमें सम ऑफ लेंथ होता है, आगे पढ़ेंगे। देखिए पढ़े होंगे कि इसमें क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या, 2l है तो 2l हो गया। अगर इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा 2l प्लस 2b, b प्लस b 2b। तो सम ऑफ ऑल लेंथ होता है। तो 2, उसी को हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं। फार्मूला में यही लिखा हुआ है सब जगह कि 2 आप बाहर निकाल लें और l प्लस बी लिख दें। सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू बैठा देंगे। अब 2 हो गया, एल का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है। एल का वैल्यू है 5x² माइनस 3y²।
देखिए ये क्या आपका एल का वैल्यू मान लिए थे, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये मेरा वैल्यू हो गया बी का। अब देखिए इसमें क्या है कि अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि अब देख लेंगे लाइक टर्म को यहाँ है कि नहीं है। तो एक देख रहे हैं कि एक लाइक टर्म है 5x² और x², यही एक लाइक टर्म है, बाकी -3y² कहीं और है ही नहीं, 2xy कहीं नहीं है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 5x² और x², ये हो जाएगा 6x² -3y², बाकी जो है आप इसको लिख दें -3y² और प्लस 2xy, यही है बस। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो 2 ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12x² माइनस 6y² और प्लस ये हो जाएगा आपका 4xy। यही देखिए इसका आंसर हो गया, यही आंसर आ गया। पेरीमीटर निकाल दिए, हमको एल बी मान लिए और फार्मूला पुट कर दिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b होता है। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था एल और बी का वैल्यू बैठा दिए, जो लाइक टर्म था वो कैलकुलेट कर लिए, उसके ब्रैकेट को ओपन किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यही देखिए इसका आंसर हो गया, यही हमारा आंसर आया। चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इस तरह देख लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 4, 3 था, इसको 4 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, हो गया 6pxy 6p² -4p अब प्लस 9 and 2 of its side, 2 of its sides are p²